कि आप निकाह करने में देर न कीजिएगा, निकाह करने में हमेशा पहल कीजिएगा। और मैं अपने उन नौजवान भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं जिन लोगों की अगर शादी हो जाती है तो शादी के बाद में अगर किसी का बोरिया बिस्तरा सबसे पहले बाहर होता है तो किसी और का नहीं बल्कि उनके वालिदैन का हुआ होता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं आपसे अपील और दरखास्त करना चाहता हूं, मेरी मिल्लत के नौजवानों, आप अपने वालिदैन को न शादी से पहले अपने घर से निकालो न शादी के बाद में अपने घर से निकालो। इसलिए कि अगर आपके माँ बाप के दिल को ठेस पहुंच गई, अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज हो गए तो मेरे करीम आका आपसे नाराज हो जाएंगे। और जब साहिबों मेरे आका आपसे नाराज हो गए तो आपका ठिकाना न यहाँ है न वहां है। अब आखिरी बात 2-4 मिनट में आपसे कह के गुजर जाना चाहता हूँ। वो माँ बाप जो सारी जिंदगी अपने बच्चे की खिदमत किया करते हैं, अगर उसके बच्चे के पैर में कोई कांटा भी छिप जाता है तो माँ का दिल दहिल जाया करता है। अगर बेटे को कोई तकलीफ हो जाती है तो माँ अपने सेंथल के डॉक्टर को दिखाती है, सेंथल के हकीम और तबीबों को दिखाती है। अगर यहाँ से फायदा नहीं होता है, अगर यहाँ से शिफा नहीं मिलती है, कोई कह देता है कि आप अपने बच्चे को शहर बरेली के अंदर लेके चले जाओ, तो माँ बाप अपने बच्चे को वहां पे जाके दिखाते हैं। अगर वहां भी फायदा नहीं होता है, अब कोई कह रहा है कि आप अपने बच्चे को लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल में दिखा दीजिए, हो सकता है आपका बच्चा वहां से ठीक हो जाए। तो माँ बाप अपने अपने पेट के अंदर खाने के लुकमे को नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे की हिफाजत पहले करना चाह रहे हैं। लखनऊ भी लेके पहुंच जाते हैं, अगर वहां से भी फायदा नहीं होता है, अब लोग कहते हैं कि दिल्ली के हॉस्पिटल में लेके पहुंच जाइएगा, तो माँ बाप वहां भी लेके पहुंच जाते हैं। अगर अलगरज ये कि माँ बाप हत्तल इम्कान पूरी कोशिश करते हैं कि मेरा घर बिके तो बिक जाए, मेरी जमीन बिके तो बिक जाए, मेरी प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरा लाल ठीक हो जाए। लेकिन ये नौजवान को क्या हो गया है? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था एक औरत थी बहुत ज्यादा रईस आजम, एक औरत थी, उसके पास में इतना पैसा था कि उसको खुद को पता नहीं था, लेकिन उसके कोई औलाद नहीं थी, उसके कोई बेटा नहीं था। बहुत ज्यादा उसने रब की बारगाह में दुआ की, बहुत ज्यादा बड़े बड़े उलमा की दहलीज पे जाकर उसने अपनी अर्जी को लगाया, बड़े बड़े बुजुर्गों की बारगाह में अपनी जबीनी अकीदत को खम किया। कहीं पे बगदाद शरीफ के चक्कर लगाए, कहीं पे अजमेर शरीफ के चक्कर लगाए, कहीं पे कलियर शरीफ के चक्कर लगाए, और तमाम तर औलियाए कामिलीन के दरवाजों पे जा जाकर यही दुआ की, ऐ अल्लाह के बुजुर्गाने दीन, मैं आपकी चौखट पे आ गई हूँ, मेरे दामन को भर दीजिए, रब की बारगाह में कुछ ऐसा अरीजा पेश कर दीजिए कि मेरा रब मुझे औलाद अता कर दे। अब परवरदिगार आलम की बारगाह में बुजुर्गों के तुफैल उस औरत की दुआ कबूल हो जाती है, मेरा रब उसको एक बेटा अता कर देता है। जब मेरे परवरदिगार आलम ने उसके बेटे को उसकी झोली में एक बेटा डाल दिया और उसका बेटा अब जवान हो जाता है, उस माँ से पूछिएगा कि जिसका सिर्फ एक बेटा हो और वो भी बड़ी मिन्नत और सिमाजत के बाद में उससे मिला हो, तो वो कितना प्यार अपने बेटे से करती होगी। हालांकि हमारी दुनिया का हाल तो ये है, अगर किसी के एक दर्जन भी बेटे हो तो वो अपने तमाम बेटों से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका तो सिर्फ इकलौता वाहिद एक चश्मो चिराग था, तो वो अपने बेटे से कितना प्यार करती होगी। अब वो बेटा जवान हो जाता है, उसकी शादी कर देती है वो औरत, जैसे कि उसका निकाह हुआ, उसकी शादी हो गई, तो अब बीबी उसके घर में आ गई है, और बीबी से जब उसकी मेल झोल हो गया, जब बीबी से उसकी मुलाकात हो गई, तो उसकी बीबी न जाने उसके कान में क्या कह देती है कि 2-4-6 दिन के बाद में वो अपनी बीबी के हुक्म के मुताबिक, अपनी बीबी के बात को मान के अपने माँ बाप अपनी माँ से कहता है, अम्मी जान आपका बिस्तरा हमारे बेडरूम से बाहर बिछाया जाएगा। तो माँ कहती है बेटा क्यों? तो बेटा कहता है अम्मी जान आप बहुत ज्यादा खांसती खकारती हो, उससे हमें बहुत तकलीफ होती है, नींद नहीं आती है। तो माँ कहती है मेरे लाल अगर तुझे मेरे खांसने और खकारने से तकलीफ होती है तो मेरे लाल मैं अपनी चारपाई को बाहर बिछा लूंगी, लेकिन तू चैन की नींद सोना। ये माँ है प्यारे माँ, जब इतना उसकी अपने बेटे ने अपनी माँ से इतना कहा तो माँ अपनी चारपाई को बाहर बिछा लेती है। अब बेटा चैन की नींद सो रहा है। अब थोड़े दिन के बाद में बात और आगे बढ़ जाती है। अब बीबी उससे कहती है ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सर के ताज, आपकी माँ है ना, आप तो सुबह को निकल जाते हो, शाम को घर में आते हो, तुम्हारी माँ मुझे दिन भर टाउचर करती है, तुम्हारी माँ मुझे दिन भर परेशान करती है। आप ऐसा कीजिए हमारे
लाहौर में एक हमारे शहर में एक ओल्ड हाउस है, जहां पे जिनकी ज्यादा जो एजेड लोग हो जाते हैं, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो लोग उस ओल्ड हाउस में अपने वालिदैन को पहुंचा देते हैं। वहां पे डॉक्टर्स भी मुहैया है, वहां पे देख रेख करने के लिए, वहां पे देख रेख करने के लिए नौकर भी है। वहां सिर्फ महीने का चार्ज जाता है। ऐसा कीजिएगा, आप अपनी माँ को अपने शहर के ओल्ड हाउस में जाके छोड़ दीजिएगा। उसने तो अपनी बीबी का गुलाम हो चुका था ना, अपनी बीबी को हुक्म के मानते हुए अपनी माँ को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अब माँ है प्यारे गाड़ी में बैठ गई, अब 4 चक्का गाड़ी में बेटे ने अपनी माँ को बिठा लिया। माँ तो बड़ी मशर्रत और सादमानी में झूम रही थी, इसलिए कि इसने तो कभी 4 चक्का गाड़ी में अपनी माँ को बिठाया ही नहीं था। हालांकि वो जो गाड़ी देने वाली जात थी वो कोई और नहीं, उसकी माँ थी, लेकिन इसने घुमाने के नाम पे कभी अपनी माँ को नहीं बिठाला। अब जब माँ को बुजुर्गी के आलम में बिठाया है तो माँ बड़ी खुश हो रही है, कह रही है बेटा मुझे कहाँ घुमाने के लिए लेके जा रहा है। तो बेटा कहता है अम्मी जान मैं तुम्हें आज शहर व तफरी के लिए लेके जा रहा हूँ, मैं आज तुम्हें शहर के अंदर घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। माँ बड़ी खुश है। अब ये शहर की गलियों को क्रॉस करता हुआ, ये शहर के रोडों को और खरंजों को क्रॉस करता हुआ उसी ओल्ड हाउस के गेट पे पहुंच जाता है। और जाके ओल्ड हाउस के गेट पे एंट्री करता है तो माँ पूछती है बेटा तुम मुझे कहाँ पे लेके आ गए हो। साहिबो सुनते चले जाइएगा। जब एक माँ ने इतना सवाल किया अपने बेटे से तो बेटा कहता है अम्मी जान मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके आ गया हूँ जो तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर तुम्हें कोई बीमारी होगी तो यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, आपकी देखभाल करेंगे, आपको 3 टाइम खाने को खाना देंगे। मैं आपके लिए यहाँ पे फीस भर दूंगा, मैं यहाँ पे कीमत चुका दूंगा, महीने पे आपके लिए पैसा भी पहुंचाता रहूंगा। मैं अपनी गली का नंबर, अपने मकान का नंबर भी दर्ज करा दूंगा, मैं अपना फोन नंबर भी यहाँ पे लिखवा दूंगा। अगर तुम मुझे जब भी याद करोगी तो मैं आपसे मिलने के लिए चला जाया करूंगा, आपसे मिलने के लिए आ जाया करूंगा। ये बेटा अपनी माँ से कह रहा है, लेकिन बेटे की माँ के दिल पे अभी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आखिरी पैगाम पहुंचाकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। अब ये ओल्ड हाउस के अंदर एंट्री कर लेता है बेटा और अपनी बूढ़ी माँ को वहां पे ले जाके अपनी बूढ़ी माँ का नाम दर्ज करा देता है, बूढ़ी माँ को वहां पे छोड़ देता है। अब तमाम नर्सों ने उसको घेर लिया है, तमाम वहां के काम करने वाले लोगों ने बूढ़ी औरत को घेर लिया है। अब बूढ़ी औरत कह रही है ऐ लोगों जरा बताओ तो सही इसको क्या कहते हैं। तो वहां के लोग कहते हैं इसको ओल्ड हाउस कहा जाता है। यहाँ पे ओल्ड मॉडल लोग रहा करते हैं, यहाँ जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, जो एजेड लोग हो जाते हैं उनको यहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है। जब इतना सुना और वो कहती है, वो औरत अपने लोगों से कहती है मेरा बेटा तो जा रहा है नहा, मेरे बेटे को परेशान मत करना, मेरे बेटे को कभी कॉल मत करना, मेरे बेटे को कभी फोन मत करना। तो वो औरतें वहां की काम करने वाली उस बूढ़ी औरत से पूछती हैं, उस बूढ़ी माई से पूछती हैं ऐ माँ जरा ये बताइए कि तेरा बेटा तुझे अपने घर से ओल्ड हाउस में छोड़ के चला गया, लेकिन तू अब भी अपने बेटे की परवाह कर रही है, जरा अपने बेटे का नाम तो बता दे। तो बूढ़ी औरत अपने बेटे का नाम नहीं बता रही थी। अब बहुत ज्यादा ओल्ड हाउस के काम करने वाले लोगों ने उस बूढ़ी औरत से इसरार किया ऐ बूढ़ी औरत जरा ये तो बता कि तेरे बेटे का नाम क्या है। मगर औरत नहीं बता रही है, वो बूढ़ी माँ नहीं बता रही है। जब बहुत ज्यादा वहां के लोगों ने इसरार किया लेकिन ये नाम नहीं बता रही थी तो वहां के लोग कहते हैं ऐ माँ जरा ये बता तू अपने बेटे का नाम इसलिए नहीं बता रही है कि वो तुझे यहाँ छोड़ के चला गया है, तू अपने बेटे का नाम इसलिए नहीं बता रही है कि तुझे उसने घर से निकाल दिया है। तो दुआवत के कजूर मुसलमानों आखिरी पैगाम माँ के हवाले से सुनते चले जाइएगा। माँ ने जवाब दिया था उन लोगों को ऐ लोगों मैं तुम्हें अपने बेटे का नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे छोड़ के चला गया है, बल्कि मेरे नाम बताने की वजह यह है कि मेरे बेटे की शहर में बहुत इज्जत है, मेरे बेटे की शहर में बहुत ज्यादा इज्जत है। अगर मैं आपको अपने बेटे का नाम बता दूंगी तो मेरे बेटे को लोग हिकारत की नजरों से देखेंगे, मेरे बेटे को लोग बड़ी नदामत की नजरों से देखेंगे। इसलिए मैं अपने बेटे का नाम नहीं बता रही हूँ कहीं मेरा बेटा जलील और रुस्वा ना हो जाए। ये माँ का दिल है कि एक बेटे ने अपने घर से माँ को भी निकाल दिया, लेकिन
है, माँ भी अपने बेटे की इज्जत की परवाह कर रही है। तभी तो किसी ने कहा था नेमत में बच्चों कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हंसने जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। तो साहिब अपने वालिदैन से प्यार करो, जितना प्यार आपको करना है। दुनियादार से अगर प्यार करोगे बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, अगर अपने वालिदैन से प्यार करोगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा, मरने के बाद मैदान महशर में भी मिलेगा। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर की बारगाह में सबसे पहले मुझे, उसके बाद में आपको वालिदैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अर्ज करने में आपको सुनने में किसी तरीके की कोई गलती हो गई हो तो दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम मेरे जिक्र करने को आपके सुनने में किसी तरीके की गलती हुई उसको माफ फरमाए। तौबा करता हूँ आपको गवाह बनाकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।